नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीही, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में कैसे रखें। यूट्यूब में आप एक चीज़ सर्च करेंगे कि डिसिप्लिन कैसे रहे, तो आपको मैनी ऑफ थिंग्स आ जाएंगे कि डिसिप्लिन कैसे रहना है, कैसे आपको चीज़ों को करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करना है। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद कितने लोग इस तीनों फॉर्मूला को फॉलो कर पाते हैं लाइफ में। मैं आज जो अपना प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा आपके लाइफ में, अगर ये इसको फॉलो करते हैं आप, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं आपकी लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले आप अवध ओझा जी सर के इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ जाएगा। डिसिप्लिन हम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है। अवध ओझा सर ने डिसिप्लिन के बारे में बताया कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है उसके अंडर लोग काम करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और जो लोग डिसिप्लिन में नहीं होते वो जहाँ काम करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट उनको डिसिप्लिन पे लेके आ जाता है। डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्कर हो, आप हाउसवाइफ हो या आप और कुछ वर्क करते हो, डिसिप्लिन मेन की है। लेकिन डिसिप्लिन रहना सबको अच्छा लगता है और सब रहना भी चाहते हैं, पर रह क्यों नहीं पाते हैं? क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है? मैं अपने लाइफ में कुछ महीनों से प्रैक्टिस करते हुए अपने जीवन के इस निर्धारित समय पर पहुंचा हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं कि निरंतर प्रयास करना, और डिसिप्लिन यानी एक समय अनुसार कार्य करना, और हार्ड वर्क आप सब जानते हैं कि मेहनत करना। ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में सिर्फ ब्रह्मचर्य के माध्यम से आ सकता है। नोट करिए गाइस, ये तीनों वर्ड्स सिर्फ ब्रह्मचर्य की मदद से ही किसी व्यक्ति के लाइफ में आ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ, अगर कोई व्यक्ति नया है जिससे ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो मैं एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ। ब्रह्मचर्य क्या है? आपकी जो बॉडी में अंदर एनर्जी है, जो भी एनर्जी है वो अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे। अगर वो एनर्जी आपकी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसे ब्रह्मचर्य नाश माना जाता है। हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, जो मेनी थिंग्स हमारे पास अवेलेबल होता है हम वो चीज़ खाते हैं। और जब हम खाते हैं तो वो हमारे पेट पर जाकर स्टोर होता है और उसको प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस होने के बाद उसमें क्या होती है, जो भी अच्छा उसका मटेरियल है उस खाने का, उसे अलग कर दिया जाता है खींच के, और जितना भी मतलब उसका एक प्रोडक्ट बनता है, यानी जो चीज़ें अब वेस्टेज है, उसका कोई काम नहीं है, उसे निकाल दिया जाता है शौच के माध्यम से। अब उस खाने से जो आपके एनर्जी बनती है, सबसे पहले तो वो आप खाना जो रहेगा वो आपका डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो खून पे परिवर्तित होगा, प्लाज्मा बनेगा, और उसके बाद वीर्य बनेगा। तो ये जब प्रोसेस होता है, आपकी बॉडी प्रोसेस करती है, इतनी मेहनत करती है और आपके बॉडी पे सीमन बनाती है। जब आप सीमन को खराब चीज़ों पे यूज़ कर देते हैं या उनको खराब कर देते हैं तो आपका पतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सीमन है, वो जो एक एनर्जी है, वो आपकी माइंड को, आपकी सोच को, आपके माइंड का जो खाना है, आपकी बुद्धि का जो खाना है, वो सीमेन है।
आप नोटिस करना अपने लाइफ में, जब आप अपना सीमन ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी एनर्जी को आप बचाते हैं अपनी लाइफ में, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। आप अगर 7 दिन भी रहते हैं ना, तो इसका फ़र्क आपको दिखेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जीवित हैं क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी है। जिस दिन एनर्जी फिनिश हो जाएगी, हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी है उसका संबंध सीधा हमारे मन से है। क्योंकि अगर आपका मन शक्तिशाली नहीं है या आपका मन पावरफुल नहीं है, तो वो गलत चीज़ों की ओर चला जाएगा। आप नोटिस किए होंगे, जो अभी स्कूल के बच्चे होंगे, जो 8वीं में होंगे, 10वीं में होंगे, 12वीं में होंगे, इनमें से अधिकतर बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा स्कोर लाते हैं और जीवन में हर फील्ड में अच्छा करते हैं। उसी जगह कुछ बच्चे जो वो गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, नशा की तरफ चल जाते हैं, गलत कार्यों की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो डिफरेंस होता है दो बच्चों के बीच, ये हमारा सीमन ही डिसाइड करता है। और आज मैं सिर्फ मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। मैं जो बात बोलता हूँ वो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होता है या किसी जेंडर वाइज नहीं होता। ये हर व्यक्ति के लिए, जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और सिख धर्म अपनाते हैं, और भी समुदाय के लोग हैं, मेल या फीमेल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहना है या लाइफ में कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करना है, जब आप ब्रह्मचर्य रहेंगे तो ये जो तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें जो करने का हमारे पास शक्ति होता है, वो इसी एनर्जी से कनेक्टेड होता है। आप नोटिस करिए, 30 डेज़ की चैलेंज लीजिए, 30 दिन की चैलेंज लीजिए और YouTube में देखिए कि सीमन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। 30 दिन का चैलेंज लीजिए और 30 दिन बाद आप मुझे यहाँ पर आकर मैसेज करके बताना, कमेंट करके बताना कि आपके लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ। आप 30 डेज सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। आपको हर काम इतना आसान लगेगा कि वो आपके लिए बच्चों का खेल है। आपको हर लाइफ की मुसीबतें पहली और दूसरी की जो मैक्स होती है उस तरह से लगेगी। क्योंकि आपने जो हर कम्युनिटी के शास्त्र कहते हैं, इस्लाम कहता है, हिंदुइज्म कहता है, बाइबल कहता है, वहाँ पर हर जगह इसका महत्व है, लेकिन अलग फॉर्म में है। क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो बने भी हैं वहाँ के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो आप अगर अपने धर्म ग्रंथों को, जो ऑथेंटिक है, उन धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर वर्णन मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है ना, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस से बड़ा चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप रहिए, आप नोटिस करिए आप अपने जीवन में उस 30 दिन के पीरियड में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। आप डिसिप्लिन रह पाए कि नहीं रह पाए, आप हार्ड वर्क कर पाए कि नहीं, आप कंसिस्टेंसी रह पाए कि नहीं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर चैनलाइज नहीं करते हैं आप, तो आपकी एनर्जी गलत जगहों में जाएगी और आपको इस बहुत सागर में फंसाएगी। सब कहते हैं कि ये माया का खेल है, माया खेल है। आपको कब समझ आएगा? जब आपके अंदर एनर्जी रहेगी, जब आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होगी। आध्यात्मिक शक्ति होगी तो आपको समझ आएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज भी इस बात पर बहुत महत्व देते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि आपको मैरिज नहीं करना है। आपको मैरिज करना है, जैसी आपकी लाइफ जी रही है वैसे जीना है, लेकिन अपने लाइफ में गोल सेट करो। एक गोल को पूरा करने के लिए उस एनर्जी को लगाओ। गोल सेट होने के बाद फिर आपकी ऑप्शन है कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, ये आपका ही ऊपर होता है। लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आपको इस एनर्जी को समझना होगा। ठीक है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाएगा, ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप हार्ड वर्कर बन जाएंगे। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, ब्रह्मचर्य का बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है।
अक्सर हम सोचते हैं कि यार हमारा माइंड कंट्रोल में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। जब आप सीमन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो आपका माइंड बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत शांत होगा, अच्छे विचार आएगा। हमें सोचते हैं ना कि यार मुझे ही नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे ही गलत थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ही आत्महत्या के विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे ही नेगेटिविटी इतनी क्यों परेशान कर रही है। इसका रीज़न यही है कि लोग आज सीमन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक गन्ना जानते हैं आप? गन्ना जो गर्मी के दिन में हम जूस पीते हैं, गन्ना जूस, आप देखिएगा जब उसके अंदर जूस रहता है ना तो वो एकदम सुंदर सा, गोल सा और रस भरा हुआ दिखता है। लेकिन जब उसको निचोड़ दिया जाता है, जब उसको मशीन से रस निकाल दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कचरा हो जाती है और उसको उठा के फेंक दिया जाता है। तो वैल्यू आपकी नहीं है, आपके अंदर सीमन की है। वैल्यू उस गन्ने की नहीं है, गन्ने की जूस की है। समझ रहे हैं? गन्ने के जूस में जो पावर है, ठीक है, गन्ने के जूस में जो पावर है वही पावर आपके शरीर के लिए आपका सीमन है। तो बचाइए सीमन, और लाइफ में हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क करेंगे, कंसिस्टेंसी रहना, कंसिस्टेंसी रहेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन रहेंगे। और आपके लाइफ में ऐसा परिवर्तन होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी लाइफ इतनी चेंजेस कैसे हुई, इतनी चेंज लाइफ कैसे हुई मेरी। आपका मन अगर स्पिरिचुअल तरफ नहीं जाता, आपका मन अगर नाम जप की ओर नहीं जा रहा है तो आपका मन ऑटोमेटिक नाम जप में लगेगा। और जब ब्रह्मचर्य रहने के बाद आप नाम जप करेंगे ना तो इतना आपको, मतलब क्या है ना, उसका मैं मीनिंग बता नहीं सकता। जो चीज़ अनुभव होती है ना वो चीज़ों को बताया नहीं जा सकता, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। हम एयर को, हवा को क्या देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते ना, सिर्फ महसूस करते हैं। इसे आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो एयर होता है, जो हवा होता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस करते हैं। आप नोटिस करना, जब आप एकदम भीग जाते हैं, गर्मी के दिनों में जब पसीने से भीग जाते हैं और एक ठंडा हवा का झोंका चलता है और आपके शरीर को जब वो टच होता है तो जो एक आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद को आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में। वो जब आप रहेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप उस चीज़ को महसूस करेंगे। तो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क या कंसिस्टेंसी, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है आपके ब्रह्मचर्य का, ठीक है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप मेल हो, फीमेल हो, आप किसी भी कम्युनिटी के हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। और ब्रह्मचर्य अगर आप धारण कर लेते हैं और लाइफ को एक अच्छे लेवल पे ला लेते हैं तो जो भी अच्छी चीज़ें ना आप ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आ जाएगी उस चीज़ से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में और भी स्पिरिचुअल की बातें हम चर्चा करेंगे और लाइफ को एक 2.0 मोड पे लेके आएंगे। धन्यवाद।